तो मीटिंग को मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। यस, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे डायनेमिक लीडर्स में से सबसे पहले जो आज हमें प्रोफाइल बताने वाले हैं, तो क्या वो प्रेजेंट है पैनल में? मिसेस कमला चौधरी, आर यू हियर? मिसेस कमला चौधरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कमला जी, कैसे हैं आप? पिक्चर में आइए, आप कैमरे में आइए, आज आपका दिन है, आपको कैमरे में ही रहना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कमला जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत अच्छे से। ग्रेट। तो यहाँ पे हम हमारे नेक्स्ट लीडर की प्रेजेंस लेते हैं, मिसेस कोमल रूपानी जी, जयपुर से। तो कोमल जी, आप यहीं पर हैं? आर यू हियर? गुड मॉर्निंग कोमल जी। यही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग नीता मैम। कैसे हैं कोमल जी आप? बस बढ़िया, आप बताइए। ग्रेट ग्रेट, बहुत एक्साइटेड लग रहा है। यस, आप जब भी अपनी स्पीच देंगे तो थोड़ा सा माइक को पास रखिएगा। ग्रेट। और यहाँ पे हमारे थर्ड डायमंड लीडर है जयपुर से, प्रेमलता कुमावत जी। गुड मॉर्निंग प्रेमलता जी। गुड मॉर्निंग गीता जी। कैसे हैं आप प्रेमलता जी? मैं अच्छी हूँ और बहुत एक्साइट हूँ अपना सेशन के लिए, और वेट कर रही हूँ कब से मेरा नंबर आए। यस यस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल लेंगे, देन हम एक टीपोली के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे अब हमारा आज बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है इस कंपनी का, BCM, ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर। तो प्लीज आप बने रहिएगा एंड तक, अदरवाइज अगर आप एंड तक नहीं बने रहे तो आपका यहाँ आना आज बेकार हो जाएगा। बिकॉज जो हमारा BCM के बारे में हमें प्रेमलता जी बताने वाले हैं, रियली में वो इंफॉर्मेशन आपको वर्ल्ड में कहीं से नहीं मिल सकती, इतनी शानदार वो आपको चीजें बताने वाले हैं आज। तो चलिए बिना लेट करे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी क्या है और कंपनी का प्रोफाइल क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन तालियों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तालियों के साथ, आप लोगों की तालियों के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी मिसेस कमला चौधरी फ्रॉम नागौर। गुड मॉर्निंग कमला जी। और आज कमला जी हमें यहाँ पे प्रोफाइल बताएंगे, तो इट्स सेशन ओवर टू यू। कमला जी आप स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं कमला चौधरी हूँ नागौर से। मैंने अभी अपना प्लेटिनम कंप्लीट किया है, और मैं आज आपको हाँ जी कमला जी आप स्टार्ट करिए। हाँ, सॉरी प्रॉब्लम आ गई थी फोन में। हाँ, तो मैं आज आपको कंपनी का प्रोफाइल बताऊंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दूं कमला जी? हाँ जी, प्लीज मैम करिए। यस। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है कमला जी, आपको विजिबल है? जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी है जो 1995 में स्टेब्लिश हुई थी चाइना में, और ये 1997 में इन्होंने 2 ही साल में, सिर्फ और सिर्फ 2 साल में इन्होंने अपना इंटरनेशनल मार्केट कवर कर लिया। आज इस कंपनी को 26 साल से इन्होंने 190 देशों में अपना बिजनेस फैलाया है, और आज इनका 110 देशों में अपना बिजनेस है। 110 देशों में इनके ब्रांच ऑफिसेस हैं, और जैसे हमारे और आपके जैसे 4 करोड़ फैमिली, 4 करोड़ परिवार यहाँ पे परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, और अपने पैसे कमा रहे हैं मतलब। और ये 2002 में इन्होंने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया था। यहाँ पर इनके बहुत सारे ब्रांच ऑफिस है, और यहाँ पर ये मेक इन इंडिया पे ही काम करते हैं, और 125 फ्रेंचाइजी स्टोर है, जिसमें से अपने राजस्थान के जयपुर में है हमारे जो सर हैं, जो हमारी मेरी अप्लाई नीता में उनके जो सर हैं 1 स्टार गोल्ड लोयन सर मिस्टर वासुदेव भगोर सर हैं,
जो रन कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं। यह कंपनी है अपने डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है और उसके साथ साथ यह है और बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, जैसे कि इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और हमारे यहाँ पे भी इन्होंने यूनिवर्सिटीज है 2, जैसे कि एमएटी और केआर मंगलम, दोनों यूनिवर्सिटीज में टाई अप कर रखा है। और यह जो अपने दिख रहे हैं अपन को, यह अपनी कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर ली जिन्योन। ये सबसे अमीर इंसानों में से इनका नाम आता है और इन्हें यूएनओ की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। और यूएनओ ने अपनी, ये जो अपन को दिख रहे हैं आगे फ्लैग लगे हुए हैं, यूएनओ ने इनकी कंपनी को अपना फ्लैग दिया है, अपना फ्लैग ऑनर किया है, जो बहुत कम जगह पे होता है। देश को ऑनर किया जाता है, कंपनीज को नहीं। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। और क्योंकि इसलिए ये गर्व की बात है क्योंकि यह अरबों खरबों की चैरिटी यूएनओ को करते हैं। जितना अपनी नॉर्मल कंपनियों का टर्नओवर नहीं होता, उतना तो अपने ये चैरिटी करते हैं और इसीलिए यूएनओ ने फ्लैग भी दिया है। और यह अपनी जो कंपनी है ये IDS है और WFDSA में, वर्ल्ड फेडरेशन में ये रजिस्टर्ड है। और इंडिया में सिर्फ 20 ही कंपनियां हैं जो इसमें रजिस्टर्ड है, जिसमें टियांस एक है। हर कंपनी केवल अपने प्रोडक्ट के दम पर आगे बढ़ती है और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब प्रोडक्ट जिन्होंने यूज किए उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, जो नए लोग हैं प्लीज एक बार यूज जरूर करें। और यह कंपनी अपनी प्रोडक्ट के दम पर ही चल रही है यहाँ पे। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है प्लीज आज इस कंपनी को ज्वाइन जरूर करें। हाँ, और अंत में धन्यवाद देना चाहूंगी मैं नीता मैम को, बाकी सब लोगों को जिन्होंने मेरे को इतने ध्यान से सुना। जितना मैंने समझा और जितना मैं बता सकी उतना मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नीता मैम को, जिन्होंने मेरे को यहाँ ज्वाइन करवाया। और मैं बहुत पहले इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहती थी पर किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैंने लेट किया, किसी ने लेट नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी काम शुरू करें। क्योंकि 15-20 दिनों में मुझे जो फीलिंग आई है ना काम शुरू करके, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। और अब मैं चाहती हूँ मैं जहाँ से हूँ यहाँ मैं बहुत अच्छा काम करूँ और बहुत सारे लोगों को भी ज्वाइन करवाऊँ, ये मेरी बहुत इच्छा है मैम। ग्रेट कमला जी, बहुत शानदार आपने कंपनी का प्रोफाइल बताया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको, कमला जी को इस बिजनेस को ज्वाइन करे सिर्फ और सिर्फ 20 डेज हुए हैं आज। तो अगर 20 डेज में कोई शाय पर्सन जो शायद किसी से बात करने में भी 10 बार सोचता था, वो आज पैनल में आके, कैमरे में आके अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आप बताइए कंपनी कितना ग्रूमिंग कर देती है आपका खुद का, आपकी पर्सनालिटी का और आपके बैंक बैलेंस का। तो यस, थैंक यू सो मच कमला जी, आपने बहुत अच्छे से कंपनी का प्रोफाइल बताया और डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपने सारे लेवल्स अचीव करेंगे। बेटर टियांस बेटर लाइफ। जी, बेटर टियांस बेटर लाइफ। शानदार कमला जी, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आज कमला जी पहली बार इस पैनल में कैमरे में आए, पहली बार। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको ये Thank मौका you so देने much. के लिए, बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद। much. great. और यहाँ पे अब मैं हमारे ऐसे ही दूसरे लीडर को यहाँ पे इनवाइट करूंगी जो आज हमें हमारे टियांस में बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट्स है उसमें से एक प्रोडक्ट का यहाँ पे, एक प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताएंगे और जिसको हम कैसे ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो आप लोगों की तालियों के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी मिसेस कोमल रूपानी फ्रॉम जयपुर। गुड मॉर्निंग कोमल जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब जने? बहुत बढ़िया और आज आप बहुत प्रीटी लग रहे हैं।
थैंक यू। आज हम बात करेंगे इस पैनल पे, वैसे तो नेचुरल अपनी हेल्थ के लिए ही बात होती है कि अपनी हेल्थ कोमल को जी हम थोड़ा कैसे सही है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तब हाँ आ म्यूट हो, रही है म्यूट हो। आ रही आ है रही है? आ रही है? आप सब तो जानते ही हैं, हम इस पैनल पे हमारी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम हमारी हेल्थ को कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे बीमारी से बच सकते हैं, और अगर बीमारियां हो भी जाती हैं तो उससे हम कैसे पीछे उससे कैसे लड़ सकते हैं, इस बारे में बात होती है। हेल्थ अवेयरनेस सेशन है एक तरह से। तो आज हम उसी प्रोडक्ट में से एक टी पॉलिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो भी सप्लीमेंट है वो नेचुरल सप्लीमेंट है, केमिकल नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। और इसका जो असर भी होता है, मतलब वो भी स्लो होता है, इतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि जो स्लो होता है ना वही रहता है एंड तक। अगर जैसे कि एलोपैथिक दवाइयां होती है वो तुरंत असर करती है, तो वो फिर हो भी जल्दी जाती है फिर वापस से दूसरी बीमारी। लेकिन इसमें क्या नेचुरल है ना, तो नेचुरल तरीके से आराम से ठीक होते हैं अपन। तो उसी प्रोडक्ट में से मैं एक प्रोडक्ट की बात करूंगी, टी पॉली की। ये हमारा टी पॉली, जो कि एक तरह से ग्रीन टी है। जैसे कि ग्रीन टी आजकल लोग पीते हैं, लेकिन कईयों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, फिर भी वो कभी पी जाते हैं, कई लोग तो पीते ही नहीं है। बट टी पॉली की जरूरत हम सबको है, क्योंकि जो इनमें जो गुण है ना उसकी जरूरत सबको है। तो जैसे जो लोग टी पॉली नहीं ले पाते ना, जो ग्रीन टी नहीं पी पाते ना, वो इस टी पॉली के 2 कैप्सूल ले सकते हैं, जो आसान भी है लेना, और आसानी से अंदर निकलना ही है, ना टेस्ट है ना क्या। और अगर आप चाहें तो इसे खोल के बना भी सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले हम टी पॉली के बारे में बात करेंगे कि इसे क्यों लेना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज मैं आपको टी पॉली के ना फायदे बताऊंगी। आजकल शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब कॉमन बीमारियां हैं, बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। हर चौथे पर्सन को ये सारी बीमारियां हैं। तो इससे हमें बचने के लिए टी पॉली लेनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बीमारियों से लड़े। हॉस्पिटल जा जाके हम थक जाते हैं, डॉक्टर के पास जा जाके थक जाते हैं, बट हमें कोई अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। बट अगर आप टी पॉली ले रहे हैं ना, तो आप इससे इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इतने अच्छे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं इस टी पॉली में, जिसमें से मैं आपको आज कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी। जैसे कि ग्रीन टी है, जो आपको ये बिल्कुल कैप्सूल के फॉर्म में मिल रही है, इसीलिए इसको लेना आसान है। इसको आप, जैसे कि आजकल बिजी लाइफ में किसी को ग्रीन टी बनाना का टाइम है, किसी के पास नहीं, लेकिन ये कैप्सूल आप आसानी से ले सकते हैं। और इसकी जरूरत सबको है, हर बंदे को जरूरत है, लेडीज हो जेंट्स हो, एडल्ट भी ले सकते हैं इस टी पॉली को। अच्छा, और इस टी पॉली से अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, तो इसके 37 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। अगर आप रेगुलर लॉन्ग टाइम ले रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हो। उसके जो वायरस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं ना, उसको ये किल करते हैं। तो आप 37 टाइप्स ऑफ कैंसर से बच सकते हो। इसमें इसमें एक अल्फालिक एसिड है, जो हम हेल्प करता है डायबिटीज के लिए। जैसे कि किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज होती है, तो 99% चांसेस होते हैं उन्हें डायबिटीज होने का। बट अगर आप टी पॉली ले रहे हैं ना, तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, आप बच सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो शुगर है ना वो रेगुलेट रहता है, मतलब बढ़ता नहीं है, तो वो लोग भी ले सकते हैं। और जिनको जैसे जिनका फैटी लिवर है, उनको चांस होते हैं। जिनका वजन बहुत ज्यादा है, उनको भी चांस होते हैं शुगर होने के, तो वो लोग भी अगर ये लेते हैं तो डायबिटीज से दूर रह सकते हैं। उसके बाद है, आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हर चौथे पांचवें पर्सन को हार्ट अटैक आता है और वही मौत हो जाती है। आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे 40-45 साल का हो, चाहे बड़ी एज का हो, अटैक आता है और कहते हैं फिर साइलेंट अटैक आया, पता नहीं चला, एट अ टाइम हो गया। लेकिन अगर आप टी पॉली ले रहे हैं, तो हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं। चाहे किसी का बाईपास हुआ हो, चाहे कोई भी हार्ट की परेशानी हो, अगर आप टी पॉली ले रहे हैं तो टी पॉली उन्हें भी फायदा करेगी। और हार्ट की अहमियत तो आप सब लोग जानते हैं, हार्ट के बारे में मुझे क्या बताऊं, सबको पता ही है। अच्छा, और हमारी बॉडी में है ना, जो ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एक रेड ब्लड सेल और एक व्हाइट सेल्स होते हैं।
जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसी से हमें ऑक्सीजन वो कैरी करता है, वही करता है। और अगर वो कम हो जाते हैं ना, तो हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाते अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर किसी के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो ये टी पोली ही उससे बचाएगा, उसे रोकेगा टूटने से। और अगर वो नहीं टूटेंगे तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, बढ़ेगा, और है ना बीमारियां भी दूर हटेगी, हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद है टी पोली, जो लोग लेते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा तो हम और बीमारियों से, हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है 99%। और अगर टी पोली आप ले रहे हैं तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स टूटेंगे नहीं तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। क्योंकि आजकल ये ब्लड की भी बहुत समस्या रहती है, हर, और खासकर लेडीज का ब्लड बहुत कम होता है, बहुत कम लेडीज दे पाती है। जेंट्स का तो फिर भी सही होता है, लेकिन लेडीज का ब्लड कम रहता है। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो इस परेशानी से भी आप दूर रह सकते हैं। जिनका वेट ज्यादा है वो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि इस टी पॉली से वेट लॉस भी होता है। अच्छा, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, बहुत जिद्दी एक्ने, पता नहीं क्या क्या दवाइयां ले लेते हैं, क्या क्या चेहरे पे लगा लेते हैं, बट एक्ने ठीक नहीं होते, तो अगर आप ये टी पॉली लेंगे तो आप एक्ने की समस्या से भी दूर रह सकते हैं। इसका मतलब ये एक्ने पे भी काम कर रही है। हमारे हेयर, आजकल हेयर प्रॉब्लम की भी बहुत समस्या हो रही है कि ये बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं। तो अगर आप टी पॉली ले रहे हैं तो आपको हेयर प्रॉब्लम की समस्या से भी आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी, बाल झड़ेंगे नहीं और नए बाल आएंगे। तो आप टी पॉली उसमें भी ले सकते हैं। अच्छा, ये टी पॉली एंटी एजिंग भी है। एंटी एजिंग मीन्स कि हम अगर टी पॉली ले रहे हैं तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा, लीवर स्वस्थ रहेगा, सारे मतलब जो अपने अंदर के जो पार्ट्स है, तो ऑर्गन्स है, तो वो सारे ठीक रहेंगे। अगर वो सारे ठीक रहेंगे ना, तो हमारा जो ये बुढ़ापे की तरफ जो प्रोसेस रहती है जाना, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है। तो हम थोड़ा सा लेट, आजकल तो वैसे भी हर किसी को जवान रहना है, तो अगर आप सबको जवान रहना है तो ये टी पॉली जरूर लीजिए। अच्छा, और आजकल एलर्जी की समस्या भी बहुत है, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे इससे एलर्जी है, मुझे नींबू से एलर्जी है, मुझे खटाई से एलर्जी है, मुझे इससे एलर्जी। तो अगर आप एलर्जी में भी, अगर ये आप टी पॉली ले रहे हैं तो ये एलर्जी से भी लड़ता है, हमारा टी पॉली इस एलर्जी से भी लड़ता है। अच्छा, हमारा जो ये टी पॉली है ये आपको स्मार्ट भी बनाता है, जैसे कि आपका ब्रेन है, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है ना, उसको भी ये स्मार्ट करता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे एक्ने में क्या लेना चाहिए, हमारे बिजनेस के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको एग्जांपल, तो आपको जल्दी से दिमाग में आना चाहिए कि टी पॉली ले सकते हैं आप। जितना आपका जल्दी दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब क्या, स्मार्ट है, बट आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो स्लो है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो दिमाग को भी ये स्मार्ट बनाता है। बर्न्स ये अपना जो फैट है उसको भी बर्न्स करता है, और हमारी जो स्किन है उसको भी ये हेल्दी रखता है। अगर आप टी पॉली रेगुलर ले रहे हैं तो आपकी जो स्किन है ना वो भी हेल्दी रहेगी, एलर्जी भी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली हेल्दी रहेगी, एक्ने भी नहीं होंगे। तो उसमें भी ये काम करता है। हमारी जो मेमोरी है, हमारी याद करने की क्षमता, उसे भी ये बढ़ाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। एक चाबी रख के हम भूल जाते हैं, अक्सर लोग चाबी ढूंढते रहते हैं, चाबी कहीं रखते हैं और ढूंढते कहीं और है। तो टी पॉली अगर ले रहे हैं तो आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे लोग स्ट्रेस के मारे भूल जाते हैं, स्ट्रेस तो सबको ही रहता है, तो आप उसको भी भूल जाते हैं। तो अगर आप टी पॉली ले रहे हैं तो आप भूलोगे नहीं। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इसको बूस्ट करता है। अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और अगर वजन कम होगा तो डायबिटीज भी नहीं होगी, क्योंकि जब वजन बढ़ता है तभी अपन डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा समझा जाता है। अक्सर मोटे लोगों को डायबिटीज रहता है, तो ये उसमें भी काम करता है। टी पॉली लेने वाले हमेशा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस भी कम करता है, हमारा डिप्रेशन कम करता है, इसीलिए ये टी पॉली हमें हैप्पी भी रखता है। हमारी जो आई साइट है इसे भी इम्प्रूव करता है, हमारे टीथ, हमारे जर्म्स, हमारे जो मसूड़े हैं इसको वो मजबूत बनाता है। अगर ये वो मजबूत रहेंगे तो हमारे दांत भी मजबूत रहेंगे। तो ये टीथ के लिए भी काम करता है, सेंसिटिविटी हो टीथ में, ये उसमें भी काम करता है।
कई बार क्या होता है कि हमारी सांसों में से बदबू आती है, कई लोगों को आती है, तो जो ये सांसों की बदबू को भी ये रोकता है, तो ये उस पर भी काम करता है। केविटीज है, कैविटीज को भी ये रोकता है। मतलब ये तो आप देख लीजिए कितने सारे बेनिफिट्स है इस एक टी पॉली से। इसके बाद अगर हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है कईयों को, जैसे कि रात का खाना खा लिया, तो रात के खाने में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो इन्फेक्शन कर देते कईयों को। तो वो जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, तब आप अगर टी पॉली ले रहे हैं ना, तो आप इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उन्हें भी आप टी पॉली में से ग्रीन टी बना के, अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कैसे बनाते हैं, तो बना के और आप उन्हें दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये वहां भी काम कर रहा है। ये एंटीवायरल एजेंट भी है, क्योंकि ये आज जैसे कि ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी में वायरल में इफेक्ट करता है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, चार्जर खपे ना, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये कोरोना वायरस को भी काम करता है। आप वायरस से दूर, आपको वायरस से दूर रखेगा, आपको वायरस से बचाएगा, तो ये एंटीवायरल भी है। इसके बाद ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की सबको जरूरत है, सबको, तो ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। हैंगओवर्स उतारने में भी ये काम करता है। जैसे कि आजकल कुछ भी फंक्शन होता है, दिवाली होती है, होली होती है, तो खूब दारू वारू पिया जाता है, तो सुबह उतारने के लिए भी ग्रीन टी आप दे सकते हैं, और ये तो एक फैशन ही हो गया है, तो आप वहां भी ये दे सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी एज को भी डिले कर सकते हैं। 50 साल की उम्र में भी आप जवान दिख सकते हैं अगर आप टी पॉली लेते हैं रेगुलर, तो लॉन्ग टर्म में ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं 8-10 दिन ले लिया, 15 दिन छुट्टी कर ली फिर ले लिया, ऐसे नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो भी डिले हो जाएगी, वहां भी ये काम करेगा। अच्छा, आजकल धूप में बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि आजकल लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर कोई घर के बाहर जॉब करता है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। कोरोना के कारण अभी सब घर में बैठे हैं, बाकी सब जने बाहर होते हैं, तो हमें यूवी रेज जो होती है उससे भी ये बचाता है। सूरज की किरणों से हमारी स्किन झुलस जाती है, स्किन काली पड़ जाती है, स्किन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप टी पॉली ले रहे हैं, तो आपको वहां भी आपकी रक्षा बचाव होगा, आपकी स्किन का प्रोटेक्ट होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी उसके बावजूद भी। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो भी ये सही करता है, क्योंकि अगर हम इन्फेक्शन से हमको बचा रहा है, तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर रहा है ये। तो इस एक टी पॉली में इतने सारे गुण हैं, तो ये तो हर किसी को लेना चाहिए, चाहे एजेड हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे एडल्ट, तो ये हर कोई ले सकता है। और इसको लेना बिल्कुल आसान है। आप नाश्ते के बाद 2 टैबलेट ले सकते हैं पानी से। तो इसको लेना भी बहुत आसान है। अगर आप इसको पीना चाहते हैं ग्रीन टी की तरह, तो मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ, आप देखिए। सातिश पकड़ना, ये टी पॉली में से मैं, आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस, बिल्कुल क्लियर है, बस कैमरा थोड़ा डाउन करिए ताकि हमें हाँ। दिखे आपको कप वगैरह। हाँ, ये टी पॉली है, इसमें से मैं एक कैप्सूल निकालूंगी। और इसे खोल के, इसको खोल सकते हैं आसानी से अपन। खोल के इसको मैं पानी के एक ग्लास में डाल रही हूँ, और इसमें मैं गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, और अब इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, अगर किसी को मीठा पसंद है तो इसमें आप थोड़ी सी शहद मिला के पी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, एज यू विश। नहीं तो आप सिर्फ एक कैप्सूल खोल के डाल दीजिए और सिप सिप करके पीजिए। वेरी टेस्टी ग्रीन टी। और जो ये हमारा प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, ये पूरा रिसर्च करने के बाद ही इसको वर्ल्ड का बेस्ट, सबसे वर्ल्ड बेस्ट कहा जाता है ग्रीन टी को। पूरी कंपनी रिसर्च करती है, उसके बाद ही रिजल्ट देती है कि हाँ, ये सच में वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 1 है ग्रीन टी। तो आप इसी ग्रीन टी को सब जने यूज करिए और हेल्दी रहिए।
जवान रहिए। थैंक यू। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शानदार कोमल जी, आपने आज तो इस टीपोली के, हम इसको ले रहे थे बट हमें नहीं पता था इतने सारे बेनिफिट्स है। डेफिनेटली मैं भी टीपोली को डेली लेती हूँ, मेरी स्किन से आपको पता चल रहा होगा। डेली मैं इसकी चाय पीती हूँ और इट्स अ वेरी टेस्टी एंड वेरी ऑसम प्रोडक्ट। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, टीपोली कोमल जी के हस्बैंड भी कंजप्शन करते हैं। तो कोमल जी आप बताइए, आपके हस्बैंड को टीपोली ले रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। उनके पैरों में दर्द था आई थिंक ना? यस, उन्हें पैरों में रहता था बहुत दर्द, रात को भी। वैसे दिन भर तो पता नहीं चलता था, बिजी रहते हैं तो, पर रात को सोते टाइम दर्द रहता था। तो 3 सप्लीमेंट सर ने हमें लिख के दिए, जिसमें से एक सप्लीमेंट टीपोली भी है, जिसके अब बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं और हमें अब पता चल रहा है कि इतने सारे बेनिफिट्स है। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ स्टडी की और इसके बारे में बता रहे हैं, वो इसका सेल्फ कंजप्शन कर रहे हैं और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वो इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, ऑसम, वंडरफुल, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। तो पैनल में जितने भी लोग हैं उन्हें पता चला होगा कि टीपोली हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है और हम सबको एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो थैंक यू सो मच कोमल जी। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। कोमल जी हमारे साथ 2021 में फरवरी से ही बिजनेस में जुड़े हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नॉलेज ये रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जल्दी पर्सनालिटी एनहांस होती है, ड्रेसअप चेंज होता है, आपका बोलने का तरीका चेंज होता है। यस, मैं जब कोमल जी से फरवरी में मिली थी वो बिल्कुल अलग थे और आज वो बिल्कुल अलग है, ये कोमल जी खुद भी फील कर रहे हैं। तो यस, थैंक यू सो मच कोमल जी। और यहाँ पे हमारे ऐसे ही एक बहुत शानदार, बहुत वंडरफुल लीडर यहाँ पे हमारे सामने आने वाले हैं, जिनको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे एक से एक डायमंड है, एक से एक डायमंड है, हर लेडी डायमंड है, हर जेंट्स डायमंड है। सिर्फ आपको अपना टैलेंट बाहर निकालना है और टियान्स आपके टैलेंट को पहचानता है और डेफिनेटली उसको निखारता भी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी मिसेस प्रेमलता कुमावत। नमस्ते टियान्स मेंबर्स, गुड मॉर्निंग ऑल टियान्स मेंबर्स। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, बहुत अच्छी आ रही है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। और आज का जो मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में बाद में बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है प्रेमलता कुमावत और मैं जयपुर से ही हूँ और टियान्स से मैं मार्च से ही ज्वाइन किया है मैंने इसको। लेकिन उसके पहले की जो थोड़ी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। स्टोरी एक्चुअली ये है कि मैं MSc बायोटेक से हूँ और मैंने 2 बार PTM भी किया था, PMT भी किया था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि कहीं मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने MSc बायोटेक भी किया और मैंने कुछ टाइम पे टीचिंग भी की, लेकिन उसके बाद मैरिज हो गई। मैरिज के बाद में वही घर गृहस्थी में इतना बिजी हो गए कि हमेशा ये सोचती रहती थी कि मेरा खुद का कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिलना चाहिए जिसमें मेरी एक अलग पहचान हो, मेरा एक अलग नाम हो। तो जैसे ही मैं उस टाइम पे अपने आप को ढूंढ रही थी कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ ना कुछ करूं, तो मैंने एक दिन नेताजी का स्टेटस पे कुछ देखा। तो मैंने उनसे ऐसे नॉर्मल जानकारी ली कि भाई ये सब क्या है। तो उन्होंने उनसे मेरी और आगे बातचीत हुई। तो फिर बाद में टियान्स के बारे में जैसे मैंने और थोड़ा बहुत जाना तो मैं इतना इम्प्रेस हुई। मुझे पता चला कि ये टियान्स है। मतलब सबसे पहले तो मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था एक मशीन एक्यूलाइफ, जो सब जानते हैं, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी कि कैसे कोई एक मशीन होती है एक्यूलाइफ। अगले सेशंस में या कुछ दिनों बाद में एक्यूलाइफ का मैं खुद ही प्रेजेंटेशन करूंगी। तो एक्यूलाइफ के बारे में जानती कि कैसे एक मशीन, छोटी सी मशीन, ये डायग्नोस कर सकती है कि आपकी बॉडी में कहाँ क्या कोई क्या मतलब आपका हेल्थ इश्यू चल रहा है, क्या डिजीज चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो बता सकती है।
और फिर साथ ही साथ उसी मशीन से आपका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जो कि बहुत ही चीप, मतलब बहुत सस्ता पड़ता है। कहाँ हम डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, कहाँ हम लोग इतने ऑपरेशन करवाते हैं, कहाँ हम लोग सर्जरी पता नहीं कहाँ पे इतने एक हेल्थ को लेकर कितने फेड अप हो जाते हैं। लेकिन उस छोटी सी मशीन ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। फिर धीरे धीरे मैंने टियांस को जाना कि टियांस है क्या, इसके प्रोडक्ट्स क्या है। फिर नीता से मेरी ऐसी बात होती रही, और जो मुझे चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। जो मैं चाहती थी कि जो मेरा एक सपना था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, या फिर लोगों की दुआएं मुझे मिले, या मेरा एक नाम हो। डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा ही कुछ नाम चाहती थी। तो फिर मैंने सेंटर ओपन करने का डिसाइड किया। उसका मैंने नाम भी रख लिया है, स्वस्थम हेल्थ सेंटर। स्वस्थम हेल्थ सेंटर मैंने उसका नाम भी रखा है, और कोरोना के जस्ट बाद में मैं उसको ओपन भी करने वाली हूँ। मैंने सारी तैयारियां भी कर ली है, सर्टिफिकेट वगैरह भी रेडी कर लिए हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। और ओके, हाँ, आज हम तब तक मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। आप एक बार बेबी को चुप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने 1 मिनट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, आप देख सकते हैं प्रेमलता जी की बहुत छोटी बेबी है, लेकिन फिर भी वो इतना मेहनत करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। जिन लोगों को काम नहीं करना होता ना, वो लाखों बहाने देते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी फैमिली में अलाउड नहीं कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है फलाना है, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं बताना चाहूंगी कोमल जी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लगभग ये 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं, और कोमल जी बहुत एक्टिवली अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो प्रेमलता जी वापस आ गए? यस, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। छोटी बेबी थी, थोड़ा सा परेशान कर रही थी। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 इयर्स की है और एक लगभग 2 इयर्स की है। अच्छा, आज मैं बहुत एक्साइट हूँ जिस मशीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके बारे में बताने के लिए कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है सबकी लाइफ में, वो कितना कुछ कर सकती है। तो सबसे पहले उसका नाम बताती हूँ। उसका नाम है BCM, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। तो मैं आपसे शेयरिंग करती हूँ। यस, 1 सेकेंड प्रेमलता जी, को होस्ट प्लीज प्रेमलता जी को को होस्ट बना दीजिए, वो स्क्रीन शेयर करेंगे। यस, प्रेमलता जी डन, आप करिए। ओके मैम। एक मिनट मैम। अगर प्रेमलता जी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बस 1 मिनट मैम, आई एम ट्राइंग टू। तो यहाँ पे हमें बहुत वंडरफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आज। प्रेमलता जी, हमारा एक प्रोडक्ट है BCM ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर, जो 100 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मशीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। हम घर पे ही सुबह शाम 15 मिनट लेके उस मशीन से ठीक हो सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे आज हमें प्रेमलता जी बताने वाली है। तो जितने भी लोग पैनल में, अगर पॉसिबल हो तो आप डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे जब सेशन, अभी प्रेमलता जी का सेशन एंड होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे शेयरिंग लेंगे, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हैं और यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी नए लोग आए हैं आज, जरूर से जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उन लोगों को इस सेशन के बाद कॉल करिए और पूछिए कि क्या है, मुझे बताइए इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। यस, हर कोई कर सकता है जिसकी एज 18 से ऊपर है। तो प्रेमलता जी, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं फटाफट स्क्रीन शेयर कर दूंगी। ओके मैम। तो यहाँ पे अभी प्रेमलता जी मुझे व्हाट्सएप करें, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी।
और दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पर। बीसीएम हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो पेटेंटेड भी है और बहुत सारे नोबेल प्राइज मिले हुए हैं बीसीएम को। और मैं मानती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग पैनल में हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, 100% गारंटी के साथ हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास बीसीएम 100% होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे हर टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले बीसीएम लेता है, क्योंकि वो हमारी मैंने सेंड कर दिया है मैम। ओके ओके, तो आप स्टार्ट करिए बोलना। ओके मैम, ओके। आई थिंक सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा वो शेयर मुझसे। तो मैम यहाँ से अपने यहाँ से करेंगी, कोई बात नहीं। जब तक मैं उसके बारे में बताती हूँ कि वो किस बीसीएम होता क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो बीसीएम जो होता है, पहले मैं उसकी पिक्चर शो करना चाहती थी। यस 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 यस, अब आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं अच्छे से कि ये होती है बीसीएम मशीन। यस मैम, ये हाफ लग रहा है, पूरी तरीके से नहीं आ पाया, हाफ लग रहा है मैम। यस ओके, ये दो जो ये होती है एक्यूप्रेशर पे और वाइब्रेशन पे। एक्यूप्रेशर सबसे पहले, हाँ, आप सब लोग स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं कि मशीन होती कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो थेरेपी पे बेस्ड होती है एक्यूप्रेशर। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि एक्यूप्रेशर होता क्या है। एक्यूप्रेशर क्या होता है? एक्यूप्रेशर यानी कि ऐसा जो भी आपके हाथ हो, आपकी एल्बो हो, वहां पे आपकी बॉडी के किसी भी पॉइंट को दबाकर अगर प्रेशर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। किसी मशीन के द्वारा भी हो सकता है, आपके हाथों से भी हो सकता है, या एल्बो के थ्रू भी हो सकता है। इस टेक्निक को बताया जाता है एक्यूप्रेशर। लेकिन जो एक्यूप्रेशर बीसीएम के थ्रू किया जाता है वो बहुत ही अलग होता है, यूनिक होता है। क्योंकि जो उसका आरपीएम होता है वो 7200 आरपीएम होता है, यानी जो उसकी स्पीड होती है वो हाई होती है। तो जो पॉइंट्स होते हैं, अब पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। हमारी बॉडी में वाइटल एनर्जी होती है। प्रेमलता जी, आप मुझे बताना जब नेक्स्ट करना हो। ओके ओके मैम, डोंट वरी, है ना। हमारी बॉडी में वाइटल एनर्जी होती है। सबसे पहले तो मैं एक्यूप्रेशर ही बता रही हूँ। तो वाइटल एनर्जी होती है। वाइटल एनर्जी यानी जो एनर्जी अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपनी स्पिरिट को रन करती है, समझ रहे हैं आप, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रन होती है, वो एनर्जी। यानी आप ये कह सकते हो कि वो एनर्जी जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो वो बॉडी, वो जो एनर्जी है वो हमारी इनविजिबल बॉडी की इनविजिबल लाइंस पे होती है, उनको बोलते हैं मेरिडियंस, उनको कहा जाता है मेरिडियंस। तो ऐसी हमारी बॉडी में 14 मेरिडियंस लाइन होती हैं जो हमारी बॉडी पार्ट को, ऑर्गन्स को दूसरे बॉडी पार्ट से उसको कनेक्ट करती है। और जो एनर्जी, जो QI, उसको बोलते हैं QI एनर्जी पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मेरिडियन लाइंस के ऊपर होते हैं। तो अगर वहां पे मसाज से या फिर एक्यूप्रेशर थेरेपी से वहां पे पॉइंट्स को थेरेपी दी जाए तो वहां से जो वाइटल एनर्जी है वो निकलेगी और हमारी पूरी जो बॉडी है, ब्रेन है और जो अपनी स्पिरिट है उन पे वर्क करेगी। जो एक्यूप्रेशर है वो ब्लड सर्कुलेशन पे वर्क करता है। फिर सेकंड है, अभी जो आप ये देख रहे हैं इसमें ये जो है सेकंड होता है वाइब्रेशन। इसमें 2 टाइप्स का वाइब्रेशन होता है। एक होता है जो डायरेक्ट वाइब्रेशन होता है, हाई स्पीड वाइब्रेशन, जिसकी वजह से जो भी बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर हाई स्पीड से मसाज की जाते हैं। अब मैं जिन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ पहले मुझे वो क्लियर करना चाहिए। तो नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखेंगे, इससे भी नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट अगेन। हाँ, इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये, हाँ, ये पॉइंट्स रिफ्लेक्सोलॉजी,
वाइब्रेशन है वो रिफ्लेक्सोलॉजी पे वर्क करता है। तो कुछ लोगों को नहीं मालूम कि रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम इतना डीप में यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, तो उनको बस थोड़ा सा की बता देती हूँ। अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं या ब्रेन से जो निकलने वाली नर्व्स होती हैं, उनके जो एंडिंग पार्ट्स होते हैं वो हमारे पाम्स में, जो हमारे सोल होती है, हैंड की सोल और फीट की सोल, वहां पे होते हैं। तो वहां पे वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के सारे पॉइंट्स पैरों में और हाथों में होते हैं। जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी हेल्थ इश्यूज है, उनके सारे पॉइंट, अगर जैसे मैं आपको छोटी सी या नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझाऊं, जैसे कि डॉक्टर से आपने सुना होगा कि आपको पैरों में वो जो एक्यूप्रेशर वाली है वो स्लीपर पहननी चाहिए। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि हमारे फीट की जो पाम्स है, फीट के जो तलवे हैं वहां पे, और हाथों में, हाथों की जो सोल, हाथों की जो पाम है वहां पे, और फीट के सोल में, वहां पे हमारी बॉडी, जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो स्टोमक हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, सारे के सारे अपनी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबके पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप वो पहनो ताकि आपको आराम होगा। आराम होने का मतलब क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। मसाजर हो चाहे ये वाइब्रेशन हो, इन सबका एक ही थीम होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे किया जाए। तो एक्यूप्रेशर का मतलब था, मैंने बताया आपको, जो मेरिडियन लाइंस में जितने पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो वाइटल एनर्जी है उसको फ्लो करना, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और रिफ्लेक्सोलॉजी में भी यही होता है कि जो जितनी भी नर्व्स है उनके एंड है वो हमारे हाथों में और पैरों में होते हैं। तो वहां पे अगर पॉइंट को सप्रेस किया जाए या वाइब्रेशन दिया जाए, तो एक तो है डायरेक्ट वाइब्रेशन, सेकंड वाइब्रेशन है स्पाइरल वाइब्रेशन। स्पाइरल वाइब्रेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशन की वजह से, आप मैम स्लाइड्स हटाई दीजिए एक बार, मैं एक बार पूरा करना चाहती हूँ, उसके बाद बता दूंगी मैं। ओके, नाउ आई एम बैक हियर। मुझे ही होस्ट बना दीजिए मैम। यस यस, ओके, आप हाँ ओके। जो भी मैं स्लाइड्स है मैं फोटो के थ्रू ले लूंगी, इमेज से ले लूंगी। पीडीएफ नहीं आ पा रहा है तो मेरी फोटो गैलरी आ जाएगी, तो मैं शेयर कर लूंगी, ठीक है? ओके, हाँ, तो अब आप सब लोग मुझे देख पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई देख नहीं पा रहा, तो जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक कोई भी चीज को अच्छी तरह से क्लियरफाई नहीं किया जा सकता। तो मेरा मतलब था कि एक्यूप्रेशर मैंने आपको बताया, वाइब्रेशन मैंने बताया। वाइब्रेशन जो है, एक वाइब्रेशन डायरेक्ट बताया, और सेकंड मैंने आपको बताया स्पाइरल वाइब्रेशन। स्पाइरल वाइब्रेशन कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। जो होता है उसके में होता है कि बॉडी के बीच से लेके सेंटर से लेके साइड में जाना, उसकी वजह से जितना भी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो फ्लो है वो सर्कुलेट हो जाता है। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये पूरी कहानी किसकी है? ब्लड सर्कुलेशन की। तो मैं अब ये बात क्यों कर रही हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको ब्लड सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। आप ये सब जानते हैं कि हमारी इतना तो, मतलब चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो या ना हो, ये सब जानता है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो CO2 को छोड़ते हैं, ये सब जानते हैं। हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन हमारी बॉडी, हम तो सिर्फ ब्रीथ ही करके उसको ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाती है? वो जाती है ब्लड के थ्रू। यानी जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, और जो CO2 है और अदर टॉक्सिन्स एलिमेंट्स हैं उनको निकालता है। यानी ब्लड कितना नेसेसरी हो गया, वो पूरा मतलब जितनी भी बॉडी में जहां ऑक्सीजन, तो आपको पता है अगर आपको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन तो सब पार्ट्स को चाहिए, सब पार्ट्स को ग्रो होने के लिए चाहिए, हेल्थी रहने के लिए चाहिए। तो आपका ब्लड ही तो होता है जो आपकी ये जितनी ऑक्सीजन है वो आपको फ्लो करता है, और CO2 और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। सेकंड क्या करता है? ये सेकंड, ये जो आपका जितने भी टॉक्सिन्स एलिमेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स है, उनको बाहर निकालता है। कैसे? लीवर के थ्रू और किडनी के थ्रू। ब्लड के साथ ही लीवर में और किडनी में ब्लड पहुंचता है, वहां से वो प्योर होता है। प्योर होने के बाद में वो जो उसमें से वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, और जो प्योर ब्लड है वो आपके अदर पार्ट्स को, बॉडी के अदर ऑर्गन्स को मिलता है। तो यानी ब्लड हार्ट से जाता हुआ, लंग्स से जाता हुआ, लीवर, किडनी, कहाँ पहुंच गया वो
साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को और उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है आपके बॉडी के अदर पार्ट्स को। तो कितना सारा साइंटिफिक हो गया कि हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, लेकिन समझना इतना ही आपके लिए जरूरी है। आपको इतना डीप नॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अगर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है तो आप हेल्दी हो, और आपका ब्लड कहीं ना कहीं रुक गया तो आपको कोई ना कोई साइंटिफिक या कोई भी आपकी बॉडी में आपको दिखने लग जाएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो पहले मैं ब्लड का एक और बताती हूँ कि ये जो होता है इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का जो होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और भी जो भी सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और भी जो भी होती हैं, वो सारी सेल्स ब्लड के थ्रू ही वर्क करती है। तो इम्यून सिस्टम भी वही डेवलप करता है, न्यूट्रिशन भी वही पहुंचा रहा है आपकी बॉडी में, टॉक्सिन एलिमेंट्स भी वही बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन भी वही पहुंचा रहा है। तो ब्लड अपनी बॉडी के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लड का फ्लो रुक जाए, यानी जो ब्लड है वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा? ये तो मैंने ये बताया कि ये ऐसा करता है, वैसा करता है, तो तब तक तो सही चल रहा है। लेकिन अगर ब्लड अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा? तब होंगे अपनी बॉडी में जितने साइड इफेक्ट आपको नजर आते हैं वो सब, जैसे कि आपका घुटनों में दर्द होना, जो कि आज मेरे ख्याल से हर 5 में से 4 लेडीज की प्रॉब्लम है कि उनके घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। स्वेलिंग्स आ जाना, कहीं पे भी उनकी बॉडी में स्वेलिंग आना चालू हो जाती है। आप उनके जो कंधे हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, कई बार वो अपना हाथ भी ऊपर नहीं कर पाते हैं, उनमें इतना दर्द होने लग जाता है। सर्वाइकल जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, सर्वाइकल पेन जो नेक के नीचे से लेके कंधे तक आता है वो वाला स्टार्ट हो जाता है। उनका कोलेस्ट्रॉल है वो हाई हो जाता है, और डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म वो कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उन्हें रहने लग जाती है, उनकी किडनी में प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनका लीवर काम करना कम कर देता है, हार्ट स्ट्रोक होने लग जाते हैं। मतलब लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, जब ब्लड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो ये सब होगा। आपको स्वेलिंग नजर आने लग जाएगी। सबसे पहले आपको बॉडी में पता लगने चाहिए, या तो आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या स्वेलिंग आने लग जाएगी, या फिर आपके कहीं ना कहीं मतलब पेन चालू हो जाएगा कि कहीं पे वेरिकोस वेन, जो ब्लड्स हैं उनके छोटी गुच्छे या फिर गांठें बनना चालू हो जाती है। तो वो भी इसी की वजह से होता है कि ब्लड अच्छे से आपका फ्लो नहीं हो रहा है, टॉक्सिन एलिमेंट्स नहीं निकल पा रहे। अब बोलते हैं किडनी फेल हो गई भैया, उसकी तो किडनी फेल हो गई, तो किडनी जरूरी क्यों जरूरी थी? वही वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जरूरी थी, लेकिन अब वो वेस्ट नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड सही नहीं हुआ, वो किडनी पे असर पड़ा, किडनी उसको अच्छे से प्योरीफाई छान नहीं पा रही है, उसको प्योरीफाई नहीं कर पा रही है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा और किडनी फेल भी हो सकती है। वही सेम लीवर के साथ है, और वही सेम हार्ट के साथ है। हार्ट में क्या होगा, धीरे धीरे खून गाढ़ा होने लग जाएगा, गाढ़ा होते होते वो ब्लॉक करना शुरू कर देगा, ब्लॉक होते होते हार्ट स्ट्रोक होना चालू हो जाएगा। यानी एक मतलब बीमारी, अगर खून साफ है, खून सही है, खून हेल्दी है, खून पतला है, खून अच्छे से फ्लो हो रहा है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, और आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं है सही से, मतलब फ्लो नहीं कर पा रहा है आपके बॉडी ऑर्गन्स में, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और उसी ट्रीटमेंट का एक अच्छा सा माध्यम है ये बीसीएम मशीन, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन पे ये वर्क करती है। एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन पे ये वर्क करती है, किस तरह से वर्क करती है, और कितनी सारी बीमारियों में ये आपको बचाती है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी पॉइंट्स के बारे में। अब आप जो मैं जिन पॉइंट्स की बात कर रही थी, हैंड्स पे और लेग्स पे, आप अच्छी तरह से अपनी जो स्क्रीन है उसको जूम करके देख सकते हैं कि इसमें आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गन्स, यानी आपकी लेग्स में और आपके हैंड्स में सारे के सारे बॉडी जो ऑर्गन है उनके पॉइंट्स होते हैं। तो एक्यूप्रेशर इसी पे ही वर्क करता है।
हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों से आपको बचाती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी हार्ट की बीमारी जैसे कि स्ट्रोक होना या फिर ब्लॉकेज होना। आज कितने सारे लोग, सबसे ज्यादा तो जैसे 50 या फिर 45 के ऊपर होने के बाद में ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सबको आती ही आती है। क्यों? क्योंकि सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं रहता या ज्यादा फिजिकल वर्क करना ही नहीं चाहते। बस मतलब किसी की भी लाइफ में जैसे आप खुद भी अपने फैमिली में देखोगे तो 5 में से 4 मेंबर्स उनका फिजिकल वर्क बहुत कम है, या फिर है ही नहीं, ना के बराबर है। तो फिजिकल वर्क ही नहीं होगा, आपकी एक्सरसाइज ही नहीं होगी तो ब्लड फ्लो कैसे होगा, मशीन चलेगी कैसे अगर आप उसमें एनर्जी ही नहीं डालोगे, अगर आप उसको रन ही नहीं करोगे। तो उसके साथ ही फिर ये नई नई प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, जैसे कि कितने केस हम सुनते हैं, मैंने कल भी एक अच्छा सा केस सुना है इसके बारे में कि मतलब जो हार्ट है उसने पंप बंद कर दिया। मतलब उसने मतलब क्या हुआ कि जो है, तो उससे क्या हुआ कि पूरी जो लेग्स है उसमें स्वेलिंग आ गई, क्योंकि जो ब्लड है वो वापस प्यूरिफाई होके मतलब प्यूरिफिकेशन होने के लिए हार्ट में जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज हो गए। अब धीरे धीरे ब्लॉकेज होंगे तो फिर अगर उसका टाइम पे अगर उसको सही नहीं किया गया तो फिर क्या हो सकता है, वो आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में शुगर को, डायबिटीज को ये कैसे क्योर करता है, क्योंकि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज यानी इंसुलिन। तो ये मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में, आपके जो हाथ और पैरों में जो पॉइंट्स होते हैं वहां से स्टिमुलस मिलता है। वहां से जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन होता है जितने भी अपने आपके बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन्स के लिए मैं हिंदी में बोलूं अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो कि आपके हार्मोन्स, ऐसे मान लो कि जो आपको हार्मोन्स रिलीज करती है, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो वाली ग्रंथियां। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो मैम? यस, बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। और Okay. आई होप आप एक बार स्लाइड भी चेंज करिए, और आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आई होप पैनल में जितने लोग हैं सबको ये चीजें क्लियर है। यस मैम। ओके। हाँ हाँ जी, नहीं अभी मुझे इसी के बारे में बहुत ज्यादा बताना है, ये सारी बीमारियां ही हैं उसी के बारे में मुझे क्लियर करना उन सब लोगों को, तो ये बताना बहुत जरूरी है इन सब के बारे में कि डायबिटीज में ये कैसे वर्क करती है। तो मैं बताना चाहती थी कि ब्रेन में जो जैसे जितने भी हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट कहाँ से होते हैं, वो ब्रेन से होते हैं। तो अगर आपके पॉइंट्स हैं वहां से अगर रन कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपका स्टिमुलेशन होगा, तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ शुगर, अब जैसे बोलते हैं ना कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब रिलेटिव है। शुगर, बीपी और ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटिव है। जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको आगे जाके शुगर की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो अगर ये जो मशीन है वो अपनी वाइब्रेशन और एक्यूप्रेशर थेरेपी से आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करती है। कितनी बड़ी बात है, आपके हार्ट को जो ब्लॉकेज है वो हटा रही है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रही है, साथ ही साथ आपकी जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के वो निकाल रही है, फ्री रेडिकल जो बन जाते हैं या वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं वो उन सबको निकाल रही है। आपका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट कर पा रही है। तो गठिया रोग जो मैं बता रही हूँ, आर्थराइटिस, गठिया रोग का मतलब होता है आर्थराइटिस, जो कि जोड़ों का दर्द है। तो जोड़ों में आपको मैं इतना बता पाऊंगी कि जोड़ों का जो दर्द है वो यूरिक एसिड के इकट्ठे की होने की वजह से होता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, ये भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल ही है। वेस्ट मटेरियल ये अपने स्टूल के साथ निकल जाता है। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, मींस कॉन्स्टिपेशन का मतलब आप वो जो बॉडी से जो उनका स्टूल है वो कंप्लीटली अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा है, यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जा पा रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगेगा कि वो यूरिक एसिड घुटने में जाके इकट्ठा होने लग जाएगा, जोड़ों में जाके इकट्ठा होने लग जाएगा, और वहीं से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो घुटने का दर्द है। और अनिद्रा रोग की तो कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन ना होना भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो स्ट्रेस फ्री अपने आप ही रहेंगे। और पीठ का दर्द, जो मैंने आपको बताया था कि जो पीठ है वहां से फ्रोजन हो जाता है, मतलब पूरे एकदम से टाइट हो जाते हैं, आप हाथ भी ऊपर नहीं कर पाते हो, और बैक पेन होता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पत्थर बांध दिया आपके पीछे, पत्थर हो गया और मतलब वर्क ही नहीं कर पा रहे। वो बस वही है कि आपकी जो वेसल्स हैं
जो वेसल्स हैं ब्लड वाली वो टाइट हो चुकी है, स्क्लेरोसिस हो चुकी है, यानी उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो सही नहीं हो पा रहा है या खून गाढ़ा हो गया है, तो इसकी वजह से होना है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वेट, अब हम बात करते हैं वेट की। ये मशीन जो है वो वेट भी लॉस करती है, और मैं बता के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने खुद 10 डेज के अंदर लोअर टमी का 2 से 3 इंचेस कम किया है। खुद मैंने 2 से 3 इंचेस कम किया लोअर टमी को। तो ये मैं वेट लूज का ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये वेट लूज का प्रोसेस ऐसे ही वर्क करता है क्योंकि ये जो क्या करता है, जो आपकी मेटाबॉलिक रेट है, आप जानते होंगे जो थोड़ा बहुत भी समझते हैं कि मेटाबॉलिक अगर रेट किसी की ज्यादा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा क्योंकि उसके वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे हैं और फेट बर्न हो रहा है। ये क्या करता है, इसकी जो वाइब्रेशन और एक्यूप्रेशर थेरेपी है वो फेट बर्न करती है। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, फेट बर्न करती है, यानी ये आपका वेट लूज, फेट बर्न करती है, फेट को गलाती है। मेरी आवाज आ रही है? यस, आप स्क्रीन को बंद करेंगे, हम आपको देख के समझना चाहते हैं प्रेमलता जी। अच्छा, मैं स्क्रीन पे नहीं आ रही हूँ, ओके। नहीं, आप कब से ही नहीं आ रहे, मैंने बीच में बोला भी था। यस, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं आपके सामने हूँ, ओके। तो जैसे आपका मतलब मैं वापस से करती हूँ, जो वेट लूज के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ये वेट कैसे लूज करती है, यानी सारी बीमारी एक दूसरे से आप ये बोल सकते हो कनेक्ट है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, बीपी है, कॉन्स्टिपेशन है, आपका वेट का इंक्रीज होना, ओबेसिटी, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, कैसे न कैसे करके एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये कैसे करती है, इसका जो एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन थेरेपी है उससे ये मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो इंक्रीज करती है, आपके फेट को बर्न करती है, और आपका जो डाइजेशन है उसको इंप्रूव करती है। अगर आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है तो आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है यानी आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। जब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं तो यानी आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन की किसी भी प्रॉब्लम हो, वो एक दूसरे से इसी तरह होती है कि जैसे ब्लड फ्लो है तो वहां ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज हटेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो फिर वो अपने आप हेल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो मशीन का जो एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशन थेरेपी वो इसी पे ही काम करती है। तो साथ ही साथ अब मैं और बताना चाहूंगी, जैसे किसी को यूट्रस वाली प्रॉब्लम भी है तो मैं भी आपको अलग अलग पोस्टर शो करूंगी जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इस पे किस तरीके से थेरेपी लेने से किस तरह की प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है, कैसे ठीक होती है। तो ये आपको मैं अभी शो करूंगी। इसमें मतलब आप क्या मतलब अगर जैसे आपको यूट्रस की प्रॉब्लम है, जैसे आपके यूट्रस में स्वेलिंग है तो वो भी आपकी ठीक हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। किसी की बॉडी में सिस्ट है, ओवेरी में सिस्ट है तो वो भी इसकी थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। या फिर किसी को जैसे कि कोई भी जो भी गायनोकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, गार्निक वाली प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाती है। कोई है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करता है। यानी ये कितनी सारी बीमारियों में कितने सारे जैसे आपके पैरों में झंझनाहट है या फिर आपकी बॉडी में या हाथों में पैरों में कहीं आपको ऐसे लगता है कि नंबनेस बोलते हैं जिसको, ऐसे लगता है कि कोई नीडल चुबा रहा हो, कोई पिन चुबा रहा हो, तो उसमें भी इसके ब्लड सर्कुलेशन इसकी थेरेपी से हो जाएगा और उसके बाद में वो झंझनाहट भी खत्म हो जाती है। तो यानी ये ओबेसिटी में, मोटापे में सही है, और मोटापा तो कम करती करती है क्योंकि मैंने खुद अपना जो अब मैंने इसकी 10 डेज थेरेपी ली है और मैंने कम से कम 2 या 3 इंचेस अपना लोअर टमी कम किया है इसकी थेरेपी से, ओनली 15 मिनट्स थेरेपी लेके। तो ये मैंने खुद इसको यूज किया है तो मैं इसके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि ये वाकई में बहुत काम करती है। और सेकंड मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कोलेस्ट्रॉल की, तो वो भी मैंने इससे इम्प्रूव किया है, उन्होंने बैठ के इस पे थेरेपी ली है तो उनको भी इसमें बहुत आराम आया है। तो इस तरीके से तो मैम आप शेयर करेंगी जो पोजेस वाले हैं किस तरीके से इसमें बैठ के आपको किस किस पोस्चर में आप इस थेरेपी ले सकते मैंने हैं। बिल्कुल रेडी रखा है, मुझे पता था, आई एम रेडी। तो मैं 1 सेकेंड दीजिए बस। यस मैम।
मैं जब हाँ, इसको मैम। रोटेट करती हूँ तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए आप इसको ऐसे ही देखिए। नहीं मैम, ये हो गया है। और इसमें जो कुछ रह गया जैसे थकान है वो होना बंद हो जाएगा, बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और साथ ही आपकी स्किन चमकने लग जाती है। और सियाटिका का जो प्रॉब्लम है, सियाटिका का प्रॉब्लम कुछ समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। आपके लेग्स से लेके जो पीछे की नर्व है वहां पे वो दर्द एक चालू होता है, पीछे तक जाता है। तो सियाटिका की प्रॉब्लम जिससे कि आज 5 में से 3 लेडीज इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उनको भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डाइजेशन आपका इम्प्रूव करती है। अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है उसमें भी हेल्प करती है। बाकी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मैम, मैं इसके पोस्चर आपको दिखाना। यस मैम, यस मैम, ये पोस्चर्स है जिसको आप अलग अलग तरीके से आपको बैठ के आप ले सकते हो। इस थेरेपी को अलग अलग पोस्चर आपको शो किए हुए हैं। नेक्स्ट मैम। यस मैम, जैसे कि आप फर्स्ट वाली इस स्लाइड थोड़ा सा यस मैम, जैसे आप फर्स्ट पोर्शन में आप देख रहे हो एक ही लेग के साथ में आप नी पेन 40 के आफ्टर सब लेडीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छे से कैल्शियम है वो एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, या फिर यूरिक एसिड है वो वहां जाके इकट्ठा होने लग जाता है। यूरिक एसिड एक तरीका का वेस्ट मटेरियल है जो कि इकट्ठा होने लग जाता है, वही ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जिसकी दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो पाता। तो इसमें इसकी वजह से ये इस अगर क्वेश्चन में किया जाए, नमनेस मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है कि अपनी बॉडी में जो ऐसा लगता है कि कोई निडल चुभा रहा हो, नमनेस सुन हो जाता है, तो इसमें ये हेल्प करता है। स्टिफनेस में ये हेल्प करता है, जैसे आपको लग रहा हो कि मेरा पैर कितना भारी हो रहा है, जैसे मतलब बहुत ही भारीपन आपको पैरों में फील होता है, तो ये उसको ठीक करता है। सेकंड पोर्शन में आप देख रहे हैं कि खड़े होकर इसमें जो अपन थेरेपी लेते हैं, इसमें इंसोम्निया होता है, नींद की कमी या फिर नींद अच्छे से आपको नहीं आ पाती है, उसको बोलते हैं इंसोम्निया। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है लेकिन आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंसोम्निया तो नींद में, यानी आपकी नींद की कमी है, या फिर कितने सारे लोग हैं जिनको 2-2 3-3 बजे तक नींद ही नहीं आती है तो फिर सुबह आती है, फिर उसके बाद भी फिर से आंखें उनकी खुल जाती है, या फिर उनकी वजह से उनका पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। या फिर आप ओवरवेट हो तो आप खड़े होकर थेरेपी लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो मैंने आपको अभी बताया था, फिट्स में आपके पैरों में जो आपके जो भी पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, वो आपके इससे प्रेस होंगे और उसका स्टिमुलस आपके ब्रेन को पहुंचता है, और ब्रेन को पहुंचने की वजह से जितने भी जो भी है हार्मोन्स या ब्लड फ्लो है, जो भी हार्मोन्स है वो स्टिमुलेट होते हैं, और जो कि आपकी जो वेट है उसको लूज करने में हेल्प करते हैं। ब्यूटी और स्किन प्रॉब्लम, तो ब्यूटी और स्किन प्रॉब्लम में भी ब्लड, अगर जैसे बोलते हैं ना नीम के पत्ते खाने चाहिए, क्यों खाने चाहिए? वो खून साफ रखता है, तो खून साफ रखेगा तो अपनी स्किन अपने आप हेल्दी होती है। तो रेगुलेटिंग ब्लड शुगर के बारे में मैं आप बता चुकी हूँ कि इस तरीके से पोर्शन में आप, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह के पोर्शन से आप थेरेपी ले सकते हैं। उसके बाद में थर्ड आप पिक्चर्स में देखिए, जैसे कि उन्होंने अपना बेक रख रखा है, तो आपको बेक की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको सियाटिका नर्व जो मैंने आपको बताया था कि पैर के नीचे से लेके और फिर पीछे आपको मतलब आपकी थाई से होती हुई वो आपके सीधे बेक पे जाती है, तो उसको सियाटिका नर्व की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इस थेरेपी से आपको इसमें बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। फिर है इंसोम्निया जो कि नींद की प्रॉब्लम है। फिर है फ्रोजन शोल्डर, तो फ्रोजन शोल्डर में भी आपको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मैम, ये कुछ थेरेपीज हैं जो कि ओवरवेट, जो आप पोस्चर आप देख रहे हो, ओवरवेट है, या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम है, या आप एब्डोमिनल मसल्स वीक है, तो ये जो वाइब्रेशन की थेरेपी है उसकी वजह से जो एब्डोमिनल मसल वीक है, डाइजेशन का एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो एब्डोमिनल मसल वीक है तो अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाती है, तो ये उसको भी मसल्स को भी ये उसको इम्प्रूव करती है और उनको स्मूथ भी बनाती है, फ्लेक्सिबल भी बनाती है, और साथ में उनका जो स्ट्रॉन्ग है वो भी करती है। तो आप अलग अलग पोर्शन में आप देख सकते हो कि किस तरह से थेरेपी लेने के बाद, जैसे कि ये बैक एक वाली है मैम, बैक हाँ यस यहीं पे, तो बैक एक वाली सियाटिका वाली जो साइड में प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, इंसोम्निया है, फटीग है, फ्रोजन शोल्डर के आप शोल्डर के जस्ट नीचे, लेकिन आपको ये मशीन, आपको गद्दे भी साथ में दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये इसलिए है क्योंकि इसका जो आरपीएम है वो 7200 आरपीएम है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उस पे आप कोई पिलो वगैरह रख के, या फिर जिस तरह का बेड इन्होंने बनवाया है, अगर ये पॉसिबल नहीं तो आप पिलो रख के उसके ऊपर थेरेपी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैम,
जैसे ये है स्टिफनेस, नी पेन और नंबनेस, इनके लिए आप अलग अलग पोस्चर में थेरेपी ले सकते हैं। यस मैम, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट मैम। या अगर आपको टोन करना है अपनी थाइस मसल्स को, तो आप इस तरह के एक्सरसाइज भी इस पे कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी, हम इस बस में बैक साइड इस मशीन के बारे में हम इतना जान चुके हैं कि ये इतना काम करती है, ये काम करती है, वो करती है, आपका वेट लूज करने में आपकी हेल्प करती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है, आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपके लंग्स के लिए, आपकी किडनी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स के लिए भी, ये पाइल्स के लिए भी बहुत बहुत अच्छी है। अगर जैसे पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स में तो इसको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, नॉर्मल पाइल्स हेमरेज है, तो फिर आप हेमोराइड्स है तो आप इसको यूज कर सकते हो और आपको इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इतनी मशीन के बारे में बात कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 7 इंटरनेशनल अवार्डेड है। इस मशीन को 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और ये अमेरिकन इनोवेशन एंड क्रिएशन अवार्ड इनको मिला है 1997 में, और कल्चरल कम्युनिकेशन अवार्ड इन ताइवान रीजन में इनको मिला है। तो ये मशीन 1997 से वर्क कर रही है, यानी ये मशीन कोई आज या कल में नहीं बनी है, और ये बहुत मतलब पुरानी मशीन है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो चाइनीज टेक्निक है उस पे बेस्ड है। तो ये एक्यूप्रेशर वाइब्रेशन की थेरेपी को मिला के, जो कि रिफ्लेक्सोलॉजी और मेरिडियन थेरेपी पे काम करती है, उन सबका एक पूरा कॉम्बो बना के अपन को इसका दिया है, ताकि अपन जो बॉडी की बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं लेना चाहिए, वो है जैसे ब्लीडिंग पाइल्स वाले को, या किसी के जो पेसमेकर बॉडी में डाला है उसको, या कोई प्रेगनेंसी लेडी है उसको, या फिर पीरियड्स के टाइम पे, या फिर कैंसर किसी को है वो, या फिर किसी को क्रोनिक किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है उसको, तो उन सबको ये नहीं यूज करना चाहिए। बाकी नीचे हम ये भी देख सकते हैं कि जॉगिंग और बीसीएम में क्या क्या जो है, उसमें क्या अंतर क्या है। जॉगिंग अच्छी आप मानते हो कि जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? एक्सरसाइज इसीलिए तो की जाती है कहीं ना कहीं कि हमारा ब्लड सर्कुलेट हो, और ब्लड सर्कुलेट होता है धीरे धीरे हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म जो बढ़ जाता है उसके बाद में वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमको वेट लूज होना शुरू हो जाता है, या फिर हम जो चाहते हैं, जिस तरह की मसल्स हम चाहते हैं वो हमें मिलने लग जाती है। पर ये बीसीएम भी उसी पे काम करती है, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसका जो रेट है वो बहुत हाई है। जॉगिंग से इसका काफी हाई है। जैसे आप बोलेंगे कि 5 किलोमीटर की जॉगिंग या 15 मिनट की बीसीएम सेम है, यानी आप चाहे 5 किलोमीटर वॉक कर लीजिए या बीसीएम से आप 15 मिनट, तो आप बीसीएम से 15 मिनट अगर आप इसका यूज करते हो रोज डेली, तो आपको कितनी सारी बीमारियों से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ फ्यूचर में आपको ये बीमारियां होंगी भी नहीं। यानी आपकी पूरी फैमिली, और ये पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली आपकी बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो हेल्थ रहेगी तो वेल्थ भी अपने आप बनी रहेगी, क्योंकि जब हेल्थ सही है तो वेल्थ आपकी अपने आप बनी रहेगी, पैसे खराब ही नहीं होंगे, डॉक्टरों के आपको चक्कर ही नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने बीसीएम के बारे में आपको सब कुछ बताया है, और आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर लाइफ। प्रेमलता जी, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो पूरी जान लगा देते हो, हर एक बंदे को समझ में आए, इतनी इजी लैंग्वेज में बताया। आप चाहते तो आप इसको मेडिकल टर्म्स में भी बता सकते थे, बिकॉज आप बायो के स्टूडेंट है, तो आप इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में भी बता सकते थे। मुझे पता है आपको उस लेवल का नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी लेडीज पैनल में जुड़ी हुई है, मुझे पता है उन सबको बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और आज का सेशन बहुत बहुत वंडरफुल रहा, और यहाँ पे थैंक यू सो मच। आज हमारे तीनों डायमंड्स ने बहुत शानदार शेयरिंग की। कमला जी ने बहुत शानदार प्रोफाइल बताया, कोमल जी ने हमें टी पोली के बारे में इतनी शानदार इंफॉर्मेशन दी, और आपने हमें बीसीएम के बारे में बहुत बहुत अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। तो थैंक यू सो मच आप तीनों को। और यहाँ पे जिनकी वजह से हम इतनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, और आज इतना अच्छा बोल पा रहे हैं पैनल में, तो उनको मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहूंगी। हमारे इंडिया के 1 स्टार गोल्ड लॉयन जो जयपुर से है, मिस्टर वासुदेव बघेल। गुड मॉर्निंग सर। साक्षी सर पैनल में अवेलेबल है, वो मुझे सुन पा रहे हैं?
शायद हमारे सर कहीं बिजी है, तो मे बी वो हमें नहीं सुन पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तब तक हम नेक्स्ट लीडर की शेयरिंग लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी वॉइस वाइब्रेट क्यों कर रही है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम, सर आप पैनल में अवेलेबल है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे तब तक नेक्स्ट लीडर को लेते हैं, हमारे 8 स्टार लीडर जयपुर से मिस्टर संजय मिठावा जी। गुड मॉर्निंग संजय जी, आपका शायद म्यूट है। ऑन कर ली थी, मेरा म्यूट था ना, मैं फोन हाँ। था। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नीता मैम। गुड मॉर्निंग और सर। पैनल पे वासुदेव सर है या नहीं है, हमारी गुड मॉर्निंग पहुंच जाएगी। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर, और गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, है ना। आज नीता मैम आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन भी है, क्योंकि आपकी टीम के लोगों ने रॉक मत किया है आज। और सबसे पहले जो कमला मैडम आई, कमला चौधरी मैम, जो शायद नागौर से है ना मैम, ये शायद आपके पड़ोसी थे पहले, ना? यस, है ना। इन्होंने प्रोफाइल की जो शुरुआत की है, आज जो प्रोफाइल दिखाया था इन्होंने, ये अलग बात है कि जब जाहिर सी बात है कोई नया व्यक्ति आता है ना, डायरेक्टली पैनल के ऊपर आ जाता है तो हेजिटेशन होता है। बोलते हम भी वही लोग हैं, हम भी प्रोफाइल यही बोलेंगे, बस थोड़ा सा ये क्या होता है, हेजिटेशन होता है, वो सामने दिख जाता है। बाकी उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया था। समझने आने वाली बात नए आदमी के लिए ये बात है कि 190 देशों में कंपनी चल रही है तो चल रही है। अब उसको, अब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, आप बोले या फिर वासुदेव सर बोले या कोई नया व्यक्ति बोले, वो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि कम बोलने से, हल्का बोलने से वो 188 कंट्री में हो जाएगी। तो कंपनी बड़ा साउंड प्रोफाइल है, उन्होंने अच्छा मतलब अच्छा बोला है, नो डाउट। अब सही तरीके से बोला है, चेयरमैन सर के लिए भी बोला था मैंने, सारा प्रोफाइल सुना है उनका गौर से। और फिर कोमल रूपानी मैम जो है वहां पे, उन्होंने टीपोली के बारे में बताया, बच्चे से लेकर बड़े तक का बता दिया उन्होंने। अगर कोई बड़ी उम्र में जा रहा है ना, तो उसको हड्डियों का दर्द तो नहीं समझाया, मतलब समझ में आएगा उसको हड्डियों का दर्द, लेकिन उसको ज्यादा समझ में आएगा कि वो एजिंग को कम करता है ना। तो उन्होंने ज्यादा वो किया था, मैंने उनका भी गौर से सुना, बहुत अच्छा कवर किया था, सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया था। और टीपोली के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी। बहुत सारे लोगों को कुछ एक चीजें तो पता है, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन आज उन्होंने टीपोली के बारे में दी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था कि कवर किया उन्होंने। प्रेमलता मैम ने जो बीसीएम के बारे में बताया, बीसीएम के अलग अलग पोस्चर्स के बारे में बताया, किस तरीके से बीसीएम की थेरेपी किस पोस्चर में कैसे होनी चाहिए, हालांकि बीसीएम बुक के अंदर ये जो कोई भी परचेज करेगा उसको मिल जाएगी, लेकिन सही तरीके से उन्होंने बीसीएम के ऊपर अच्छी डिटेलिंग तैयार की है। अगर हम इसको बोलेंगे अच्छी डिटेलिंग तैयार की है और सिस्टमेटिक तरीके से बताया है, तो मैं आपके सारे लीडर्स को बेस्ट कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा और बिग थैंक्स देना चाहूंगा। पैनल के ऊपर आके उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और सभी लोगों के लिए समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि ये पैनल हम लोगों को ही खड़ा करने वाला पैनल है। मतलब हमारी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है, उसको सामने प्रेजेंट करने के लिए पैनल बनाया गया है। 2 बजे का पैनल जो है, और किसी व्यक्ति का अगर नाम ना आए यहाँ पे, बाई चांस कई बार नाम रुक जाता है, चलो ठीक है, ध्यान भी नहीं आता, तो वो अपने अपलाइन लीडर से जरूर कांटेक्ट करे कि मेरे को इस पैनल के ऊपर बोलना है, मेरे को अपना प्रेजेंटेशन देना है, ताकि आपका भी नंबर आ सके। और सभी लोग, क्योंकि इससे आपकी इनर ग्रोथ होगी। बिजनेस नो डाउट बहुत बढ़िया है, बिजनेस सबको पता है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, प्लान बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया। एक लास्ट की एक और चीज रहती है, हम प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएंगे। तो पहले तो आप ये सीख लें जैसे जैसे लोग दे रहे हैं, और वैसे फिर नेक्स्ट टाइम आपका भी नंबर आएगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज यहाँ पे स्ट्रेंथ हमारी 46-48 तक गई थी, बहुत बढ़िया लोगों ने, काफी लोगों ने ज्वाइन किया था। अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से सारे स्पीकर्स ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच स्पीकर्स, ऑल स्पीकर्स, एंड थैंक यू सो मच नीता मैम। बेटर टियास बेटर लाइफ, अब मैं नहीं भूलता। थैंक यू सो मच संजय जी, बेटर टियास बेटर लाइफ। और हमारे यहाँ पे जयपुर से 1 स्टार गोल्ड लॉयन जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी जयपुर से 1 स्टार गोल्ड लॉयन मिस्टर वासुदेव भगत। हाँ जी नीता जी, गुड मॉर्निंग नीता जी, एंड गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? एंड टुडे सेशन इज वेरी गुड सेशन, वेरी ऑसम सेशन, और जबरदस्त तरीके से आज हमारा प्रोफाइल हुआ, प्रोडक्ट्स का नॉलेज मिला, और बीसीएम का नॉलेज मिला, टीपोली का नॉलेज मिला, प्रोफाइल। एक्चुअली ये जो लीडर हैं ये बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, और इतनी जबरदस्त नॉलेज के साथ में शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को जब नॉलेज बढ़ती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो रिजल्ट्स आना तय है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग जल्दी से जल्दी अपने अगली रैंक को अचीव करेंगे, जल्दी से जल्दी। मैं चाहूंगा कि इसी महीने
अपनी अगली रैंक पे पहुंचे, बिकॉज ये इतनी नॉलेज रखते हैं और इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो 100% इनसे उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने अपना 6 स्टार लेवल जरूर से क्रिएट करेंगे। सो इनके पीछे जो शख्सियत है नीता जी, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त तेजी से इनको ट्रेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनको डुप्लीकेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इनको ग्रूम कर रहे हैं। दैट्स वाई ये प्रेजेंटेशन हो पा रहा है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच कमला जी, थैंक यू वेरी मच कोमल जी, एंड थैंक यू वेरी मच प्रेमलता जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया डेफिनेटली बहुत sir. जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आपका ये। और जितने भी लोग पैनल में उनके लिए एक बहुत सॉलिड और साउंड नॉलेज आपने दिए प्रोडक्ट्स की। उस नॉलेज के बिहाफ पे वो अपना ऑर्डर बना सकते हैं। उनको ये पता चल सकता है कि ये टीपॉली या बीसीएम या हमारा कंपनी का प्रोफाइल जिसमें हम काम कर रहे हैं ये कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, और हम इसको ग्रैब करके आगे हम अपने स्टेप को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू नीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू। और यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, जिसको मैं अभी अनम्यूट करने के लिए बोलने वाली हूँ उससे पहले अगर पैनल में कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। तो मैं इनके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस लूंगी और उसके बाद सेशन को एंड करूंगी। तो जल्दी से अपने हैंड रेस करके रखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लास्ट शेयरिंग लूंगी। राधा मंगल जी 7 स्टार जयपुर से। गुड मॉर्निंग नीता जी। गुड मॉर्निंग राधा जी। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी प्रेजेंट ऑन द पैनल। आज का सेशन इतना लाजवाब था, इतना लाजवाब। इन तीनों को मैं पर्सनली जानती हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। कमला जी से मेरी मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने इतना शानदार प्रोफाइल प्रेजेंटेशन करा है, मैं तो बहुत खुश हो गई। और कोमल जी तो हमेशा ही बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। मैंने उनको लाइव देखा, ऑफिस में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर, बहुत अच्छा किया। आज टीपोली के बारे में इतनी नॉलेज दी है, इतनी नॉलेज दी है। कुछ पॉइंट्स सबको पता थे लेकिन उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और कितना बेनिफिशियल ये हमारे सबके लिए है। किसी को जैसे ग्रीन टी लेने का मन है और या किसी को कुछ चेंज के लिए कुछ लेना है तो वो टीपोली को यूज कर सकते हैं। और प्रेमलता जी, वाओ, इतना शानदार बीसीएम का नॉलेज दिया है। साथ में उन्होंने बायो की पूरी बुक खोल के रख दिया हमारे सामने, इतना डीप नॉलेज दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। जो डिफरेंट पोस्चर्स, जो डिफरेंट पॉइंट्स हमारे सोल में और पाम में होते हैं, सबके बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा ये सारी जानकारी लेके, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इट वॉज ऑसम। थैंक यू सो मच नीता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। यहाँ पे हम एक शेयरिंग और लेंगे। विशाल भारद्वाज जी अंबाला से। विशाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग नीता मैम। गुड मॉर्निंग विशाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग वासुदेव सर। और आज की बात करें तो आगे सेशन की बात करें, जो तीनों स्पीकर थे बहुत ही अच्छे बोले, अपने सब्जेक्ट पे बोले और कंपनी का प्रोफाइल दिया। जस्ट उनको ज्वाइन हुआ आई थिंक 20 डेज भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इतने अच्छी तरीके से उनको बताया। एक मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इसके अंदर। आपकी नॉलेज है कम है कोई ज्यादा है वो इतना मैटर नहीं करते, नॉलेज तो बाद में आ सकती है, बट मैटर क्या करता है कि आप जब आप कैमरे के सामने आके बोलते हैं, आप चाहे सिर्फ आप सिंपल अगर आप सिर्फ अपना नाम भी आप बोल देते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, अगर नाम भी अपना आप बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, अपने प्रोफाइल बताया गया, उसके बाद टी पोली के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई और एंड देन उसके बाद बीसीएम के बारे में जो है बहुत ही बढ़िया जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी और डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी। और थैंक्स टू वासुदेव सर जिन्होंने कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया ताकि सभी जो है न्यूली जो फ्रेश जो लोग हैं वो आके अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एक आने वाले फ्यूचर लीडर तैयार हो रहे हैं, फ्यूचर लीडर तैयार हो रहे हैं। अभी मैं जस्ट आप कहे तो मेरा एक क्वेश्चन था, अगर पूछूं बताइए। क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि आपने कल एक वीडियो रन की थी 2 या 3 मिनट की थी या 2 मिनट की,
तो वो वीडियो काफी अच्छी लगी। मैंने कोशिश की भी कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, और आई एम श्योर कि बाकी लोग भी जानना चाहेंगे। आप एक बार अगर वो वीडियो दोबारा से प्ले कर सकते हैं और कैसे इसको हम कैसे बना सकते हैं पर्सनली, तो प्लीज उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। एक्चुअली वो वीडियो मेरे बेटे ने बनाई थी, तो डेफिनेटली मैं उसको बोलूंगी वो स्क्रीन के थ्रू वो वीडियो कैसे बनाते हैं उस वीडियो का वीडियो बना के आपको गो गोल्ड लॉइन में मैं पोस्ट कर दूंगी और सर आपको व्हाट्सएप कर देंगे, और मैं वो वीडियो भी सर को व्हाट्सएप कर दूंगी, सर आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक और यू आपकी सो जो मच। आपकी जो होस्टिंग है बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत बड़े तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हैंड रेज है बबीता चौधरी जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good गुड morning. मॉर्निंग। Good हाँ morning. जी बताइए। अगर आप My कैमरे first, में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। yeah, of course. Why not? हाँ जी बबीता जी, गुड मॉर्निंग बताइए। Good morning, ma'am. Ma'am, my first query is regarding to your products. It's recommended by doctors or any certificate given by doctors by for using these products? यस, यहाँ पे मैं वासुदेव सर को अनम्यूट करना चाहूंगी। सर प्लीज आप यहाँ पे बबीता जी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप पैनल में आइए सर। वासुदेव सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बबीता जी, मैं आपको बताती हूँ हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो FSSAI से अप्रूव्ड है। जितने भी प्रोडक्ट्स है, अगर मैं यहाँ पे हर प्रोडक्ट को कोई ना कोई अवार्ड मिला हुआ है, जैसे मैं जिम्नेमा की बात करूं जो हमारा डायबिटीज पे काम करता है, तो वो NIS से भी अप्रूव्ड है। हर प्रोडक्ट को कम से कम 10 से 12 अवार्ड मिले हुए हैं। इसकी एक प्रोडक्ट की प्रोफाइल की एक बुकलेट आती है। आप जयपुर से हैं या नागौर से? मैं basically hometown Nagaur है, but I live in Jaipur from past 15 years. तो हम जयपुर में, हमारा ऑफिस है VT रोड पे, VT रोड पे मानसरोवर में हमारा ऑफिस है। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे, बिकॉज मैं लाइव आपको सारी चीजें दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो आप हमें मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस ओपन रहता है। अभी भी सर ऑफिस में ही थे, अभी मैं घर पे हूँ, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में मिल सकते हैं, तो हम फेस टू फेस सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और आप हर प्रोडक्ट के लाइव डेमो भी देख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है बबीता जी? यस मैम, यस। और बाकी आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमला जी से मेरा लिंक लीजिएगा। मैं पर्सनल मीटिंग करती हूँ, तो उसमें आप एंटर करिए और आपको मैं इसमें बिजनेस के बारे में भी बताऊँ। Yes, ma'am, sure. Okay, thank you so much. Okay, Better thank Tians, you. better life. Yeah, sure. Better Tians, better life. Thank you. तो यहाँ पे अब हम सेशन एंड करेंगे और जल्दी से अपने प्यारे प्यारे चेहरे के साथ कैमरे में आ जाइए और हम फिर एक साथ बोलने वाले हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं, मुझे फोटोज भी लेनी है, जल्दी से आंटी एक मिनट, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है राजकमल कुमावत का, दैट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग टी पॉली, प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रोसीजर फॉर आस्किंग क्वेश्चन। या तो यहाँ पे राजकुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्लीज आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। साक्षी आप सर को बोलिए अपने आप को अनम्यूट करें और यहाँ पे राजकुमार जी को जो भी मैम, सॉरी मैम, वो राजकमल है, वो मेरी सिस्टर है। ओके राजकमल जी आप अपने आप को एक सेकंड बंद करो, वाइब्रेट हो। राजकमल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बोलने से ना हम एवरीडे फुल डे और एवरीडे फ्रेश फील करते हैं। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे सबका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, चाहे वो BCM मशीन हो, चाहे टी पॉली हो या फिर कोई अदर फील्ड हो, बिकॉज मैं साइंस से रिलेटेड हूँ। मैं PhD कर रही हूँ अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज पे। तो कुछ मेरे क्वेश्चन है जो साइंटिफिक बेस पे है, क्योंकि जो पॉली टी का आपने मुझे बताया है, तो मुझे उसमें ये क्वेश्चंस पूछना है कि पॉली टी जो है उसका कंपोजिशन क्या है एंड वो किस बेस पे वो वर्क करती है। जैसे वो
पोली रिप्रेजेंट शायद पॉलीफिनॉल को करता होगा, लेकिन वो क्या है कंपोजिशन आप डिटेल में बताएंगे मैम? यस, उसका नाम पहले तो पोली टी नहीं है, टी पोली है। और यहाँ पे मैं आपके Okay, क्वेश्चन टी का पोली। आंसर देने के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे वंश वासुदेव सर को। तो सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? साक्षी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। सर हेलो सर, राजकमल जी का क्वेश्चन है कि टीपोली में क्या इंग्रेडिएंट है? टी पॉली में इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी फ्लेविनॉइड्स है, ग्रीन टी फ्लेविनॉइड्स। जो इसका मैं पूरा बता देता हूँ। क्या नाम क्या है उनका, मैडम का जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन? राजकमल जी आप राजकमल कुमावत। राजकमल हाँ कुमावत जी। जी, आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ बता रहे थे कि इसमें क्या कर रहे हैं आप? सर मैं पीएचडी कर रही हूँ, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज है जो नी जॉइंट से रिलेटेड है, मैं उसमें बायोमार्कर स्टडी कर रही हूँ। एंड ये जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीन लीव्स है, जो आप ग्रीन ये जो ग्रीन लीफ का टी पोली बता रहे हो, इसके ऊपर मेरी लैब में फंक्शन हो रहा है। तो हम लोग, मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ कि ये जो टी पोली है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ताकि मैं इसको ज्यादा कोरिलेट कर सकूं, एंड फ्यूचर में अगर मुझे यूज करना है तो मुझे पहले इसका साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं पूछ रही हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। डेफिनेटली आप बहुत सही चीज पूछ रहे हैं मैडम, और मैं एक मिनट आपका लूंगा इसको पूरा डिटेल करने के लिए। जो हमारा टी पॉली है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट वो होता है जी ग्रीन टी फ्लेविनॉइड्स। ठीक है, ओके। ग्रीन टी फ्लेविनॉइड्स होता है। और एक सेकंड मैं पूरा ही आपको बता रहा हूं। इसमें ग्रीन टी फ्लेविनॉइड्स के एक्सट्रैक्ट के साथ में ALA है, अल्फा लिपोइक एसिड। ओके सर। एस्टैक है इसमें, एस्टैक एंथीनम एंड डाइल्यूएंट इसमें है कैल्शियम फॉस्फेट, और मेज स्टार्च है इसमें। तो इस तरह से जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी फ्लेविनॉइड्स, और साथ ही साथ में अल्फा लिपोइक एसिड होने की वजह से ये बहुत जबरदस्त काम करता है। हमारे जो डीजेनरेशन होता है बॉडी में, सेल्स डीजेनरेशन पे काम करता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है आरबीसी के जो ब्रेकडाउन है उसको रोकना। जो आरबीसी का ब्रेकडाउन है, एक्चुअली आरबीसी का एक लाइफ स्पान होता है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 5 मंथ्स जो भी है, लेकिन कई लोगों में डीजेनरेशन बहुत फास्ट हो जाता है और उसकी वजह से आरबीसी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है, उससे डीजेनरेशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उन पार्टिकुलर जॉइंट्स के फ्लेविनॉइड्स, जो पार्टिकुलर जॉइंट्स के जो फ्लूइड होते हैं वो वहाँ पे उन सेल्स का डीजेनरेशन होने की वजह से वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये उसको रोकता है, ये सेल्स के ब्रेकडाउन को रोकता है। तो धीरे धीरे करके ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन दोनों पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके साथ ही साथ इसका और फंक्शन है, इसका फंक्शन है ओरल कैंसर को रोकना। यानी कि जो माउथ कैंसर होता है या कॉलन कैंसर होता है या स्टोमक या इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, उस कैंसर को ये प्रोटेक्ट करता है, यानी ये जो मैलिग्नेंट सेल्स है उनको खत्म करता है। तो इस तरह से इसका मेन फंक्शन है। दूसरा, जितने भी इन्फेक्शन है हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन उनको प्रिक्योर करता है और हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स डैमेज है उसको रोकता है ये। ओके, थैंक यू सो मच सर।
सर इसके ऊपर जब स्टडी की गई है तो उससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है वो कहीं पर आपके पब्लिश है सर? हाँ, वो सारा कुछ अवेलेबल है, जो भी स्टडी है उसको हम प्रोवाइड करा देंगे। सर थैंक यू सो मच। अगर जितना ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स मैं रीड करूंगी देन मुझे इस पे ज्यादा फेथ हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसके ऊपर स्टडी हुई है। बाकी का थैंक यू सो मच सर। और कोमल जी और प्रेमलता जी और जो स्टार्ट में जो प्रोफाइल जिन्होंने बताया है निर्मला जी, उनको थैंक यू सो मच कि उन्होंने बहुत ही इलेबरेट करके सब चीजें बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ में बताया। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच राजकमल जी। एंड बेटर चांस बेटर लाइफ। बेटर चांस बेटर लाइफ। यस, बहुत अच्छा लगा आज हमारे पैनल में आप जुड़े। और शायद आप प्रेमलता कुमावत जी की सिस्टर है। हाँ जी, मैं अभी दिल्ली में हूँ, पीएचडी कर रही हूँ वहाँ पे। एंड ये जो हम लोग ग्रीन लीफ पे अपना लैब में एक्सटेंट का यूज करके देख रहे हैं, दैट्स वाई मैंने उस पे पूछा है। और जो बीसीएम का जो प्रोडक्ट है वो मैं जब मेरी सीट से मैं बात कर रही थी तब मैंने उनको बताया कि इस मशीन को मैंने भी एक बार बहुत पहले यूज किया था, लाइक 4 या 5 ईयर पहले, जब मैं मेरे होम टाउन राजस्थान सीकर में थी। और इसका वाकई में बहुत बेनिफिट मुझे मिला था, तो मैंने कल उनको बोला था कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा राजकमल जी आज पैनल में जुड़े। और आप जरूर से यहाँ पे हमारे 2 बजे वाले पैनल में ऐसे ही लोग कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो डेफिनेटली आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा मैम। यस, बेटर चांस बेटर लाइफ। बेटर चांस बेटर लाइफ। यस, हमारे मोहिना जी आ गए पैनल में। जल्दी से हम मोहिना जी की शेयरिंग लेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो मोहिना जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। कल हमने आपको बहुत बुलाया, आप आए ही नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली इसीलिए मैंने बोला आज तो अनम्यूट होना ही है। कल मैं 2 बजे लॉगिन हुई थी और 2:15 को मेरे यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट आए थे। उनके मैंने परसों मैंने उनके यहाँ पे डेमो किया था और वो प्लान सुनने के लिए सुबह आने वाले थे, लेकिन वो 2 सवा 2 बजे आए और मैंने आपका सेशन उनको सुनाया थोड़ी देर। उसके बाद उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, फिर मैंने ही उनको पूरा प्लान बताया कि उन्हें जल्दी जाना था। फिर जब तक वो सब बात खत्म हुई तब तक पूजा विश्वकर्मा जी की शेयरिंग चालू हो गई, तो मेरा आपका पूरा सेशन मिस हुआ। बट मैं रिलीफ था मुझे कि रिकॉर्डिंग होगी तो मुझे जरूर मिल जाएगा। और सबकी इतनी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कल की मैं कोई वही रिकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि कल हमने बहुत फन किया। और पूजा जी को, पूजा बहन को पता है कि नीता बहन ने कल बहुत शानदार सेशन दिया था। ठीक है, मैंने मुंबई से कमेंट सुने और मैंने मिस किया। तो मुंबई से मोहिना जी अभी कोमल बहन के बारे में बताने वाले, क्योंकि कोमल जी भी गुजरात से ही है। तो आप कोमल बहन के बारे में बताएंगे और यहाँ पे कमला बाई के बारे में बताएंगे, बिकॉज वो राजस्थान से है। और प्रेमलता जी का मुझे आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से है, तो प्लीज आप शेयरिंग करिए। मैम कोमल जी ने जब अपना ये लिया प्रोफाइल लिया था मैम, आई वाज अमेज्ड कि वो सिर्फ 20 डेज से है मतलब इसमें, और 20 डेज के अंदर प्रोफाइल अटेम्प्ट करना ही मैम एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। बिकॉज प्रोफाइल अटेम्प्ट करने के लिए, यस मैम, प्रोफाइल अटेम्प्ट करने के लिए एक अलग ही करेज चाहिए होता है। प्रोडक्ट को हम लोग फिर भी स्टडी कर लेते हैं, बट प्रोफाइल में बहुत सारी बातें बतानी होती है और वो अटेम्प्ट करने में ही डर लगता है। और 20 डेज का अगर इंसान प्रोफाइल अटेम्प्ट कर रहा है, दैट इज सिंपली बियॉन्ड आई मीन प्रेज। बहुत बहुत ज्यादा तारीफ है, काबिले तारीफ है वो बात मैम। इट वॉज रियली सुपर, बहुत ही बढ़िया है मैम। और मैम उसके बाद हम लोगों ने सेशन देखा था कोमल रूपानी जी का। उनके तो पहले भी सेशंस देखे हैं। वो इतना स्मूथली, इजीली और फ्रेंडली वे में अपना मतलब प्रेजेंटेशन करती हैं। और लगता नहीं है क्लास है, ऐसे लगता है बस हमसे बात कर रहे हैं, बात करते करते बहुत कुछ बता जाते हैं। और काफी डिटेल में इतने सारे पॉइंट्स कवर किए। शी इज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटर मैम, डेफिनेटली बहुत बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन उनका हमेशा रहता है। प्रेमलता कुमावत जी तो ऑफकोर्स प्रोफेशनली एक्सप्लेन करते हैं। वो तो आई मीन उनको ना कोई पीपीटी की जरूरत है और ना ही कोई प्रोडक्ट की जरूरत है। वो खुद ही एक कंप्लीट पैकेज है जो हर चीज को इतना डिटेल में और परफेक्टली प्रेजेंट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, यू आर अमेजिंग। एंड सबसे बड़ी बात है उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में है, सब कुछ करते हुए इतना परफेक्टली करना वो एक अलग ही लेवल हो जाता है मैम। सो ऑल द 3 लीडर्स, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। एंड ऑफ कोर्स आपको उनके है उनके अपलाइन नीता मैम। सिर्फ मुझे नीता मैम एक रिग्रेट रह गया कि कल मैं जेन्युइनली मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ बैठी थी, मैंने ओपीपी ऑन रखा तो भी बिकॉज वो प्रोस्पेक्ट से बात करने में मुझे म्यूट रखना पड़ा था।
और एंड में जब तक मैं आई मुझे लगा चलो रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट ना रिकॉर्डिंग मिली और ना आपका सेशन मिला। तो और अभी आप मुझे वो देखो आपको कैसे मोइना जी, रिप्लेस करके देना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप देखो जल्दी स्माइल देखो, पूजा जी को इतनी खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने मिस कर दिया उनको रिकॉर्डिंग भी नहीं, क्योंकि कल का सेशन बहुत शानदार था। पता है पूजा जी को, पूजा जी ने यही बात बोली और आपको बोला भी होगा, क्योंकि कल जितने लोग थे ना दे ऑल वर वेरी हैप्पी, बोलते मैम ऐसा सेशन हमें वापस से चाहिए। और मैंने बोला आज मैंने रिकॉर्डिंग पे भी नहीं डाला इसीलिए, तो जिन्होंने मिस किया ना उनको करने दो, उनको लगना चाहिए कि आज हमने मिस क्यों कर दिया। तो थैंक यू। बट मिस हो गया बिकॉज ऑफ प्रोस्पेक्ट। और मैं आपके कमेंट्स भी सुने, जब से पूजा विश्वकर्मा जी की शेयरिंग चालू हुई तब से मेरा काम हो गया था, मैं आ गई और फिर इतना मिस किया और मैंने बोला आज ही रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की आपने। अभी आपको मेरे लिए स्पेशली वो सेशन करना पड़ेगा मैम। डेफिनेटली हम वापस से वो सेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच मोइना जी। बेटर टियांस बेटर लाइफ। टियांस बेटर लाइफ मैम। मोइना जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये बिजनेस हम कहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे साक्षी मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप मैसेजेस पढ़ लीजिए फटाफट, देन हम सेशन एंड करेंगे। साक्षी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? साक्षी जी मुझे जी सुन हाँ पा जी रहे हैं? हाँ जी हाँ, एक सेकेंड। आज कल साक्षी जी की पदवी मिल गई है जानवी जी को, तो मुझे अब जानवी जी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट। राधा मंगल जी बोल रहे हैं वंडरफुल ऑसम वेरी नाइस प्रोफाइल प्रेजेंटेशन कमला चौधरी जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स। एंड हरविंदर जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल टियांस चैंपियन। जयपुर टियांस बोल रहे हैं अमेजिंग प्रेजेंटेशन कमला मैम, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। शैलेश जी बोल रहे हैं ग्रेट सेशन। जयपुर टियांस बोल रहे हैं अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग सेशन, वाओ। कोमल जी। पूजा विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट कोमल जी, सुपर्ब सेशन। और जयपुर टियांस बोल रहे हैं अमेजिंग शेयरिंग। तनिष्क जी बोल रहे हैं वेरी इंप्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन। मोहिना जी बोल रही हैं कमला मैम आपने ज्वाइन करके 20 दिन में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इजीली प्रेजेंट किया, कांग्रेचुलेशंस मैम। कोमल रूपानी जी आपने डिटेल में एक अमेजिंग प्रेजेंटेशन किया, एक्सीलेंट मैम, कीप इट अप, गो एचडी। कोमल रूपानी जी बोल रहे हैं थैंक यू साक्षी जी। सुनीता जी बोल रही हैं अमेजिंग एंड डीप नॉलेज कोमल जी। मोहिना जी बोल रही है प्रेमलता मैम कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हेल्थ केयर सेंटर, योर नॉलेज शेयरिंग इज सिंपली सुपर्ब, हैट्स ऑफ टू यू फॉर हैंडलिंग अ जॉइंट फैमिली, टू स्मॉल किड्स एंड नेटवर्क बिजनेस सो एफिशिएंटली इंडीड। राजकमल कुमावत जी बोल रहे हैं आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू टी पॉली। एंड राधा मंगल जी बोल रहे हैं ग्रेट नॉलेज शेयर्ड अबाउट टी पॉली कोमल रूपानी जी, वंडरफुल। जयपुर टियांस बोल रहे हैं अमेजिंग नॉलेज अबाउट बीसीएम प्रेमलता मैम, ग्रेट सेशन। राजकमल कुमावत जी बोल रहे हैं अमेजिंग वे टू रिप्रेजेंट ऑल वर्ड्स डिफाइन इन वेरी क्लियर वे। नीतू अग्रवाल जी बोल रहे हैं ग्रेट अमेजिंग नॉलेज। संजय मिटावा जी बोल रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन कोमल मैम, वेरी नाइस नॉलेज अबाउट बीसीएम प्रेमलता मैम। सुनीता जी बोल रही है अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग माइंड ब्लोइंग प्रेमलता जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एंड पूजा विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं सुपर्ब प्रेमलता जी। राधा मंगल जी बोल रहे हैं सुपर्ब अमेजिंग इजी एंड सिंपल वे ऑफ शेयरिंग अबाउट बीसीएम प्रेमलता जी। मंजू आंटी बोल रही हैं जय गुरुदेव। एंड बस ये हमारे चैट्स थे चैट बॉक्स में। एक्सीलेंट सेशन। नाउ ओवर टू यू आंटी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जानवी मेरा मैसेज रह गया, शायद मैंने डाला था, मेरे तीनों डायमंड्स ने आज तो रॉक कर दिया है। विश यू सक्सेस टू माय 3 डायमंड्स। सक्सेस माय 3 डायमंड्स, एग्जैक्टली। यस, तो ठीक है हम अब सेशन को एंड करते हैं। लोगों को जैसे ही 3:30 होता है ना तो उनको पता नहीं अंदर से साइकोलॉजिकल होने लग जाता है, 3:30 हुए चलो भागो। तो जो एंड तक है वही एचडी तक जाएंगे, बाकी लोग बीच में से भाग जाएंगे डेफिनेटली। और जब मैं ऐसी बात करती हूँ तो पूजा जी बहुत खुश होते हैं। तो ओके हम इस सेशन को एंड करते हैं। जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें और कैमरे में लाए और हम सब एक साथ बोलेंगे बेटर टियांस बेटर लाइफ, बेटर टियांस बेटर लाइफ। बेटर लाइफ।